हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया जाएगा। पहाड़ी इलाका और जंगलों में आईईडी बनाना और उसे सेफ तरीके से ले जाने की ट्रेनिंग दी गई। सिक्योरिटी कोर्ट के अंदर थी, भीड़ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सात सितंबर 2011 सुबह के 10:40 हो रहे थे। दिल्ली हाई कोर्ट में रोज की तरह काम शुरू हो चुका था। गेट नंबर 5 के बाहर एंट्री पास के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। लगभग 100 लोग लाइन में खड़े थे। वेडनेसडे का दिन था, इसीलिए भीड़ आम दिनों से ज्यादा थी और इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक ब्रीफकेस जिसमें था उसे रिसेप्शन एरिया के पास रख दिया गया और कुछ ही समय में वो फट गया। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हो गई और 79 लोग घायल हो गए। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक जुडिकल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने का सोचा समझा ऑपरेशन था। ब्लास्ट के तुरंत बाद मीडिया हाउसेस को एक ईमेल मिला। इस ईमेल में हरकत उल जिहाद अल इस्लामी ने हमले की जिम्मेदारी ली। ईमेल में लिखा था, अगर मोहम्मद अफजल गुरु की मौत की सजा माफ नहीं की गई तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया जाएगा। अफजल गुरु को 2001 के पार्लियामेंट अटैक के लिए 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अथॉरिटीज ने उस वक्त कहा था कि ऐसा ईमेल फेक भी हो सकता है, इसीलिए इन बातों को तुरंत फाइनल सच नहीं माना जाएगा। और अगले दिन एक और ईमेल मीडिया हाउसेस को मिला। इस बार ईमेल इंडियन मुजाहिदीन ने भेजा था। उसने कहा था हमला उन्होंने किया है, हुजी ने नहीं। इससे कंफ्यूजन और बढ़ गया, आखिर असली जिम्मेदार कौन था। ब्लास्ट के तुरंत बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में ले ली। एक स्पेशल टीम बनाई गई जिसका फोकस था ईमेल को ट्रैक करना और ब्लास्ट के नेटवर्क को समझना। NIA की टीम ने ईमेल के IP एड्रेस को ट्रैक किया। वो ईमेल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ मार्केट के एक साइबर कैफे से भेजा गया था। NIA की टीम ने तुरंत साइबर कैफे के मालिक और उनके साथ 3 लोगों से पूछताछ की। 7 अक्टूबर 2011 को NIA ने चार्जशीट फाइल की। वसीम अकरम मलिक, जो इस ब्लास्ट का मेन मास्टरमाइंड था, इसे जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया गया। यह एक मेडिकल स्टूडेंट था। आमिर अब्बास देव, इसे भी गिरफ्तार किया गया। बाद में ये सरकारी गवाह बन गया। अबीब हुसैन, इसे ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आमिर अली और मोहम्मद सैफ, इन्हें मुख्य आरोपी माना गया, जिन्हें अगस्त 2012 में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इनकाउंटर में मारा गया। जुनैद अकरम मलिक और शेख हुसैन, इन्हें फरार घोषित किया गया। अमीर अब्बास देव, जो सरकारी गवाह बन गए थे, उससे जब पूछताछ की गई तब उसने बताया मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर बम लगाने का प्लान बनाया था। और आगे देव ने बताया कि मलिक ने उसे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने को कहा था जो कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखता हो, और उसके बाद अबीब हुसैन से मिलवाया था। उस टाइम उसकी उम्र 17 साल थी और उसे भी हमले के प्लान में शामिल कर लिया गया। मलिक ने ब्लास्ट वाले दिन से 2 दिन पहले 5 सितंबर को अबीब हुसैन को एक लिफाफा दिया था जिसमें ब्लास्ट के बाद जो ईमेल भेजना था उसके बारे में सारा इंस्ट्रक्शन लिखा था। ईमेल में जो लिखना था वो इंग्लिश में लिखा था और ईमेल कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, कहाँ भेजना है और किस को भेजना है, वो सारा इंस्ट्रक्शन उर्दू में लिखा था। उसके बाद ये भी कहा गया था ईमेल भेजने के बाद उन इंस्ट्रक्शन वाले पेपर को चबा ले जिससे किसी को पता ना चले। उसके बाद इनके टीम में 2 और मेंबर को शामिल किया गया, आमिर अली और मोहम्मद सैफ। रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने गेट के पास ब्रीफकेस बम रखा था। इन लोगों ने जानबूझकर पुराना ब्रीफकेस इस्तेमाल में लिया ताकि वो भीड़ में आम आदमी जैसा लगे, जिससे किसी को शक ना हो। इन दोनों को पहाड़ी इलाका और जंगलों में आईईडी बनाना और उसे सेफ तरीके से ले जाने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें सिखाया गया था अमोनियम नाइट्रेट और PETN का इस्तेमाल करके और डिजिटल टाइमर के साथ कैसे जोड़ा जाता है, इन सब की ट्रेनिंग दी गई थी। इन दोनों को भीड़ वाले इलाके में बिना किसी को पता चले नॉर्मल कैसे रहना है, किसी को शक ना हो, इन सब की भी ट्रेनिंग दी गई थी। और ट्रेनिंग के बीच बीच में ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट के चक्कर भी लगाया करते थे, जिससे पता चल सके कब, कहां और किस गेट पर ज्यादा भीड़ रहती है और कौन सी गेट को टारगेट करना आसान होगा।
इन लोगों ने ये तक देखा था कि कौन से रास्ते से आना है, कहाँ पर बैरिकेड होता है, कहाँ पर पुलिस चेकिंग होती है, ये सब भी देखते थे। वसीम मलिक ने ब्लास्ट में जो चीजें यूज होनी थी उन सब का इंतजाम किया था। बम को किश्तवाड़ा से दिल्ली सड़क के रास्ते प्राइवेट बस और टैक्सी का यूज करके लाया गया था, जिससे पुलिस चेकिंग से बचा जा सके। जब यह ब्लास्ट हुआ था तब गेट नंबर 5 पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सिक्योरिटी कोर्ट के अंदर थी, भीड़ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी। टेररिस्ट ने इसे सॉफ्ट टारगेट बनाया। इस ब्लास्ट के कुछ महीने पहले 25 मई 2011 को गेट नंबर 7 के पास एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में किसी को कोई चोट नहीं आई और ना ही कोई नुकसान हुआ था, लेकिन उसे एक वार्निंग माना जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर तो दिया गया था, लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में डिले हुआ। कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफी कम थी। जो भी सिक्योरिटी चेकिंग थी वो ज्यादातर कोर्ट के अंदर फोकस थी। बाहर खड़ी भीड़ के लिए ना प्रॉपर स्कैनिंग सिस्टम था और ना ही स्ट्रॉन्ग पैरामीटर कंट्रोल। आपको ये वीडियो